दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने जिस तरह से पिछले साल इतना बड़ा कदम उठाया था अपने अपार्टमेंट में और अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाए थे, ठीक उसी तरह से कल मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले मानव शर्मा ने भी अपनी पत्नी के ऊपर इसी तरह से आरोप लगाकर ठीक वैसा ही किया जैसे अतुल सुभाष ने ये सब कुछ अपने लिए किया था। सवाल ये है कि दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे और दोनों की पत्नियों का नाम अगर देखा जाए तो निकिता ही है। निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष की पत्नी और निकिता शर्मा मानव शर्मा की पत्नी। देखिए कल जब इस पूरे केस को लेकर नेशनल चैनलों में बातें चल रही थी, आज भी देखा हमने बातें चल रही थी, तो कई सारी बातें अब अलग अलग तरीके से निकल कर सामने आएंगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दोनों केस में इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि दोनों केस कहीं ना कहीं एक ही जैसा, वही सेम वीडियो बनाना, सुसाइड नोट लिखना, दोनों की पत्नियों का सेम नाम और दोनों अपनी पत्नी पर आरोप लगाकर ही इस तरह से करने पर मजबूर हुए। देखिए कल जब ये खबर निकलकर सामने आई तो एक बार फिर से पुरुषों के हक को लेकर बहस छिड़ गई है और लोग अब फिर से मांग कर रही हैं कि पुरुषों के लिए कोई आयोग बनना चाहिए, पुरुषों के लिए कानून बनना चाहिए। जिस तरह से महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती हैं, ठीक वैसे ही पुरुषों को बचने का भी कोई रास्ता निकालना होगा सरकार को, तभी आगे चलकर पुरुष सुरक्षित रह सकेंगे और लोग जिस तरह से शादियों पर से अपना भरोसा उठा रहे हैं वो शादी पर से फिर से विश्वास जमा सकेंगे। अब इस केस की अगर मैं बात करूं तो मानव शर्मा जो मुंबई में रहते थे, एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पर नौकरी करते थे, अच्छी खासी सैलरी आती थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से खुश नहीं थे। खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि अब से कुछ दिन पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लड़की का मैसेज आया और उसने कहा कि जिस लड़के से तुमने शादी की है वो लड़की पहले भी कई लोगों को फंसा चुकी है, शादीशुदा मर्दों को फंसाती है, कुल 3 बहनें हैं और इस तरह से दूसरों के साथ वो रंगरलियाँ मनाती हैं, कुछ इस तरह की बातें। ये सारी बातें आके मानव शर्मा ने अपनी पत्नी निकिता शर्मा से पूछी तो निकिता शर्मा ने बताया कि पास्ट में मेरा अफेयर रहा है लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति यानी तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर जैसे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही मानव शर्मा भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो ड्रिंक वगैरह करने लगे, शराब पीने के बाद वो लड़ाई झगड़ा करने लगे, अपनी पत्नी निकिता शर्मा को मारने लगे। मारपीट करने के बाद उस वक्त भी सेम यही कंडीशन 2 बार 3 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन हर बार उन्हें बचा लिया गया और इन्हें उन्हीं की पत्नी निकिता शर्मा ने बचाया, ऐसा निकिता शर्मा का कहना है। लेकिन देखिए अब दोस्तों इस पूरे मामले में चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पहले निकिता शर्मा ने ये कहा कि मैंने मानव को बचाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं अपने मायके में थी उस वक्त, लेकिन मैंने अपनी ननद यानी आकांक्षा को मैसेज करके, चैट करके मैंने सारी बातें उन्हें बताई कि मानव अब ऐसा कदम उठाने जा रहा है, आप जाकर उन्हें बचा लीजिए। आकांक्षा यानी मानव की बहन ने कहा कि मेरी भी बात हुई है उससे, वो नॉर्मल है एकदम, मेरे पिता की तबीयत नहीं ठीक है, मैं भी बात नहीं कर सकती। तमाम तरह की बातें जो है निकल कर सामने आई। अब देखिए इस पूरी घटना पर थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो एक चीज़ साबित होता है, ये पता कर पाना कि भाई अभी कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ये नहीं पता। लेकिन दोस्तों अगर किसी को भी ये मैसेज किया जाए, किसी भी भाई को या किसी भी बहन को या किसी भी बेटे को या किसी भी पिता को, कि तुम्हारे एक परिवार का कोई सदस्य इस वक्त इस तरह से बड़ा कदम उठाने जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा वो इंसान? रात के 2 बज रहे हो, 2:30 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 8 बज रहे हो, 5 बज रहे हो, कितने भी बज रहे हो, कितना भी टाइम हो रहा हो, लेकिन उस वक्त सबसे पहले वो अपने उस रिश्तेदार को बचाने की कोशिश करेगा जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन इस केस में मानव शर्मा की बहन आकांक्षा का कहना है कि वो पहले भी ऐसे कर चुका था, मुझे लगा वो इस तरह से मजाक कर रहा होगा या वो मजाक कर रही होगी। इन दोनों के आपस का मामला था, इसलिए रात के 2:30 बज रहे हैं, मुझे भी प्रेजेंटेशन देना रहता है और बहुत सारी बातें रहती है, बच्चों को स्कूल छोड़ना रहता है। तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ घुमाने की जरूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि नॉर्मल ऐसा कोई करता नहीं है। बेशक बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाएगा, आप एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी चली गई तो शायद वो कभी लौट के नहीं आएगी। लेकिन फिर भी निकिता शर्मा यानी मानव शर्मा की पत्नी के पास ये बड़ा एविडेंस है
कि उन्होंने उनकी बहन से चैट कर रखा था और उस चैट का स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि मानव शर्मा की पत्नी निकिता शर्मा ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी। न सिर्फ बचाने की कोशिश की थी बल्कि मानव शर्मा की बहन आकांक्षा को भी फंसाने की कोशिश की, क्योंकि इससे वो पूरी तरह से फंस सकती हैं। अगर वो अपने भाई को बचाने के लिए नहीं आती हैं तो उनके ऊपर भी कई तरह से एलिगेशन लगता है। अब इस केस में देखिए वीडियो बाइट निकलकर सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मानव शर्मा की पत्नी निकिता शर्मा अपने अपने तरीके से बता रही हैं, जैसे हर कोई आरोपी बताता है वैसे वो भी बता रही हैं। आरोपी हैं नहीं हैं, लेकिन आरोपी बनाई गई हैं। और इस पूरे मामले में देखा जाए तो तस्वीरें अभी निकल कर सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों से समझना कुछ भी बहुत ही मुश्किल। अब देखिए, निकिता शर्मा इस वक्त फरार हो चुकी हैं। आगरा में उनका जो घर है वहां से भाग चुकी हैं। पुलिस उन्हें खोज रही है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल दोस्तों ये भी उठता है कि अगर निकिता शर्मा अपने पति मानव शर्मा को बचाना चाहती थी तो सबसे पहले वो 112 पे कॉल करती, ना कि उनकी बहन को कॉल करती। उनकी बहन को कॉल करने का मतलब है कि वो सीधे सीधे एक तरह से कहें तो स्क्रीनशॉट इकट्ठा कर रही थी, सबूत इकट्ठा कर रही थी, कॉल कर रही थी या चैट कर रही थी। अगर उन्हें बचाना ही होता तो सबसे पहले 112 पे कॉल करके कहती कि इस वक्त ऐसे ऐसे यहाँ पर है इस घर में, पुलिस उन्हें बचाती। ये सबसे बड़ी गलती है। अब ये गलती है या फिर साजिश है, ये देखना बड़ा अहम है। और दूसरा सवाल ये कि जब निकिता शर्मा अपने मायके जा चुकी थी, मानो उसी दिन उन्हें उनके मायके छोड़ कर आया था, उसके बाद वहाँ से आने के बाद ऐसा क्या हुआ उसके दिमाग में कि मुंबई से आने के बाद उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अपने ससुराल से आने के बाद उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ऐसे में अब मानव शर्मा की बहन आकांक्षा कह रही हैं कि जब उनका भाई उनकी भाभी को छोड़ने के लिए मायके गया था उनके, तो वहाँ पर उसे पूरी तरह से टॉर्चर किया गया मानसिक रूप से, कि अगर तुम इसे तलाक देते हो या फिर और भी कुछ करते हो, पूरे परिवार को फंसा दूंगी। तुम्हारी बहन जो दिल्ली में बैठी है वो भी इस पूरे घटना में केस में फंसेगी। सब लोग दहेज प्रताड़ना के तहत अंदर जाओगे। ये बातें मानव को इतना ज़्यादा झकझोर कर रख दी कि घर आने के बाद सबसे पहले उसने ये काम किया। अब देखिए, इसमें हो सकता है अगर हम दिल्ली वाले केस की देखें जो जेटीबी नगर में हुआ था, इस केस में भी देखें तो जेटीबी नगर वाले केस में भी सेम यही कंडीशन देखने को मिला था। वो पति अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, आधे से 1 घंटे की जो बातचीत की रिकॉर्डिंग है वो आती है और बात करते करते वो सब कुछ कर लेता है। तो इसमें वो आखिरी बार अपनी पत्नी से बात करना चाहता है। तो ठीक इस केस में अगर देखा जाए, जो मानव शर्मा अपने ससुराल से जब वापस अपने घर आए होंगे, खाना पीना खाकर सोने जा रहे होंगे, घर वाले यानी माता पिता सो रहे होंगे, तो जो बातें दिन में ससुराल में उनके घर पर कही गई होंगी वही बातें उनके दिमाग में उस वक्त घूम रही होंगी। और उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी निकिता शर्मा को फ़ोन लगाया होगा और फ़ोन लगाकर उन्होंने बताया होगा कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ। चूँकि जिस तरह से वो देख रही हैं, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, उससे यही लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। ऐसे में वो परेशानी, वो प्रेशर वो झेल नहीं पाए, क्योंकि इससे पहले अतुल सुभाष का केस हो या फिर जेटीबी नगर का केस हो या फिर राजस्थान का केस हो या फिर इन 3 महीनों में जितने भी केस इस तरह से निकल कर सामने आए, उन्होंने भी ये महसूस कर लिया कि जब अतुल सुभाष जैसे बड़े केस में भी निकिता सिंघानिया यानी उनकी पत्नी का कुछ नहीं हुआ, उनको बहुत ही आसानी से ज़मानत मिल गई, तो मेरे केस में मुझे जिंदा रहते तो कुछ होगा नहीं, कम से कम मैं अगर ऐसा कर लेता हूँ तो मेरे परिवार के लोग बच जाएंगे। अब देखिए, इस केस में आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन निकिता शर्मा जो इस पूरे मामले में आरोपी बनाई गई हैं, मानव शर्मा की पत्नी, अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। लेकिन जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं, क्या ये वही तस्वीरें हैं, क्या ये वही फुटेज है जो हम समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, जो हमें और आपको बताया जा रहा है, जो हमारे सामने आ रहा है, या फिर इसके पीछे की वजह अभी कोई और भी निकल कर सामने आ सकती है। ये भी कहा गया कि जो तीनों बहनें हैं, निकिता शर्मा और उनकी 2 और बहनें हैं, ये तीनों शादीशुदा मर्दों को फंसाती हैं, उनसे पैसे ऐंठती हैं या शेयर करती हैं। ये सारी बातें जो आरोप इनके ऊपर लगाया गया है, इन आरोपों में कितना दम है, क्या इन दोनों के बीच में कोई दरार डालने की कोशिश कर रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आकांक्षा यानी मानव शर्मा की बहन ने कहा है कि मेरी भाभी यानी निकिता शर्मा से मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, बस काम चलाऊ बातचीत होती थी। और अगर देखा जाए तो काम चलाऊ बातचीत होना और इस तरह से उस रात चैट करना और चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल करना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं सबूत जो निकल कर सामने आ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू निकल कर सामने आ रही है।
यूपी के आगरा की पुलिस बहुत जल्दी ही इस केस को क्रैक करने की बात कर रही है। निकिता शर्मा की गिरफ्तारी का इंतजार है, लेकिन ऐसे केस में देखा जाता है गिरफ्तारी हो भी जाए, पूछताछ हो भी जाए, कस्टडी में लेने के बाद, रिमांड पर लेने के बाद, तो भी आरोपियों को बहुत ही आसानी से जमानत मिल जाती है अगर वो महिला है तो, जैसा कि हमने पिछले केस में देखा। लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उस महिला का एक बच्चा था 4 साल का, इस महिला का कोई बच्चा नहीं है, तो हो सकता है इस केस में इन्हें जमानत ना मिले। बहरहाल दोस्तों, आपको इस पूरे घटनाक्रम में क्या लगता है, कौन सही बोल रहा है? मानव सही था, उसकी पत्नी निकिता सही बोल रही है, या फिर उसकी बहन आकांक्षा सही बोल रही है? अपने विचार जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।